मृत्यु को उज्ज्वल करना हो तो प्रतिक्षण को उजागर करो। आँख का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, वाणी का सदुपयोग करो, तो मृत्यु उज्ज्वल होगी। प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसी की मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु सुधारती है। रोज श्मशान में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु श्मशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर श्मशान में विराजते हैं। वे ज्ञान के देवता होने से श्मशान में विराजते हैं। श्मशान तो ज्ञान भूमि है। श्मशान में समभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए श्मशान ज्ञान भूमि है। जहाँ समभाव जागे उसी का नाम श्मशान। समभाव का अर्थ है असंभाव का अभाव। समभाव ही ईश्वर भाव है। मनुष्य सब में समभाव रखकर व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। समभाव ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दैन्य भाव ही है। मनुष्य को अमर होना है। श्रीमद् भागवत की कथा अमर है। अमर कथा का जो आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर हैं। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है और भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से ही मीराबाई द्वारकाधीश में और गौरांग प्रभु जगदीश में सदेह समा गए और अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और रूप के तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह भागवत शास्त्र। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, तुम निसंदेह हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा वह आस्तिक बनेगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कोट के महात्मा भी इस
श्री कृष्ण कथा में मग्न बने हैं, मस्त बने हैं, पागल बने हैं। सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर, प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, आपद धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसको श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी रहता ही नहीं है। साधक को साधन मार्ग से कैसे कैसे संशय आते हैं, साधन को साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास भगवान जी ने यह कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं, जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत में अन्य किसी ग्रंथ में भी नहीं है। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। यदि हास्ति तद्नयंत मनोहास्ति न कुत्रचित। भागवत शास्त्र यह परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। व्यास जी के आश्रम में गणपति जी महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। श्री गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ है उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती है। सतत निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि सिद्धि आपकी दासी बनेगी। एक क्षण भी ईश्वर की चिंतन बिना न बैठो। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति की पूजा की जाती है। गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। गणपति का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली बिना काम के बैठता नहीं हूँ। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा, मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कहूँ वह योग्य है या अयोग्य उसका पहले विचार करें और विचार पूर्वक लिखें। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी एक ऐसा कूट श्लोक कह देते थे कि जिससे गणपति को विचार करने में समय लग जाता था और इतने समय में व्यास जी अपने अन्य काम पूरे कर लेते थे। देवताओं को अपरोक्षता बहुत प्रिय है। लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थीं। राजा चित्रकूट की 1 करोड़ रानियां थीं। संसार के विषयों को जो मन में रखता है वही चित्रकेतु है। संसार के सर्व चित्र जिसके मन में बैठ जाए वही चित्रकेतु है। ऐसा मन जब विषयों में तन्मय हो जाता है तभी वह मन 1 करोड़ रानियों के साथ भ्रमण करता है। ऐसा इसका अर्थ है कि चित्रकेतु की करोड़ों रानियां थीं। श्री भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिसका श्रोता और वक्ता
विचार करें तो उसका लक्ष्यार्थ क्या है, इस बात का हम भी विचार करें। इसके लिए व्यास जी ने अतिशयोक्ति भी की है और लिखा है, जैसे कि हिरण्याक्ष के मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग से स्पर्श करता था और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। यह तत्व बताने का उनका इस कथन से उद्देश्य था। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनक आदि की कथा 1000 दिवस चली थी। अन्यथा सूत जी और शौनक आदि की कथा 1000 दिवस चली थी। विघ्न न आए इसलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सद्गुरु की वंदना करते हैं और इसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंता हुई, यह शास्त्र अब मैं किसको दूं? श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा। अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीव जो प्रभु से अलग हो गया था, वह श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इस कथा के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा कौन मिलेगा? संसार सुख भोगने के बाद तो बहुतों को वैराग्य हो जाता है, परंतु जन्म से जिसने वैराग्य अपनाया है, वैसा कौन मिलेगा? किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण करे, ऐसा विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्रेषणा जगी। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। शिव जी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप से आए, तभी यह कार्य हो सकता है। रुद्र का जन्म है, परंतु महारुद्र का जन्म नहीं है। भगवान निज शिव परब्रह्म है, उनका जन्म नहीं है। अब शिव जी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार करें। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिसे वैराग्य हो, वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है।
श्री सुखदेव जी में महत्वपूर्ण संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर जी की आराधना की। शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप से पधारिए। भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय नहीं लगता। संसार में आने पर माया गले लग जाती है। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर काले होते ही हैं, बिना काले हुए नहीं रह सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज, आपको तो संसार में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है? शिव जी ने विचार किया कि समाधि में मैं आनंद का अनुभव करता हूँ। यदि वैसा आनंद जगत को न दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिव जी महाराज अवतार लेने को तत्पर हो गए। श्री सुखदेव जी भगवान शिव के अवतार हैं, अतः वे जन्म से ही पूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। ज्ञानी पुरुष माया का संग नहीं रखते हैं। ज्ञानी पुरुष माया से सदा असंग रहने का प्रयत्न करते हैं। अतः वैष्णव भक्त माया में भी ईश्वर का अनुभव करते हैं। श्री सुखदेव जी के जन्म की कथाएं दूसरे पुराण में भी हैं। श्री सुखदेव जी 16 वर्ष पर्यंत माता के पेट में रहे थे। माँ के पेट में 16 वर्ष तक परमात्मा का ध्यान किया। श्री व्यास जी ने पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं आते हो? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मैं संसार के भय से बाहर नहीं आता हूँ। मुझे माया का भय लगता है। इस पर श्री द्वारिकानाथ ने आश्वासन दिया कि मेरी माया तुझे नहीं लग सकेगी। तब श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से बाहर आए। श्री सुखदेव जी की ब्रह्मनिष्ठा, वैराग्य, अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर व्यास जी भी श्री सुखदेव जी को मान देते हैं। जन्म होते ही श्री सुखदेव जी वन की ओर जाने लगे। अरणी देवी माता ने प्रार्थना की कि मेरा पुत्र निर्विकार ब्रह्म रूप है, यह मेरे यहाँ से दूर न जाए। इसे रोको, इसे रोको। व्यास जी उसे समझाते हैं, जो हमें अति प्रिय लगता हो वही परमात्मा को अर्पण करना चाहिए। यह तो जगत का कल्याण करने जा रहा है। तत्पश्चात श्री व्यास जी भी विह्वल हो उठे हैं। विचार करते हैं, अब यह तो जाता है, फिर कर आने वाला नहीं है। व्यास जी महाज्ञानी थे, फिर भी पुत्र के पीछे दौड़े हैं। व्यास नारायण से सुखदेव जी को बुलाते हैं, हे पुत्र, वापस लौटो, मुझे छोड़कर जाना नहीं। मैं तुम्हें
लग्न विवाह करने के लिए आग्रह नहीं करूँगा, तो भी श्री कृष्ण का ध्यान करते करते और सबका भान भूले हैं। उस उन्मत्त अवस्था में, भान भूली अवस्था में कौन किसका पिता, कौन माता? लौकिक संबंध का विस्मरण होता है, तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक लौकिक संबंध का स्मरण रहता है, तब तक ईश्वर में आसक्ति, भक्ति होती नहीं है। सर्वव्यापक हो चुके श्री सुखदेव जी वृक्षों द्वारा उत्तर देते हैं। हे मुनिराज, आपको पुत्र के वियोग से दुख हो रहा है, परंतु हमको तो जो पत्थर भी मारता है, हम उसे फल देते हैं। वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं। पत्थर मारने वाले को भी फल दे, वही वैष्णव है। तो आप पुत्र वियोग से इसलिए रोते हैं? आपका बेटा तो जगत कल्याण करने चला है। व्यास जी अभी तक व्यग्र हैं। इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा, यह जीव तो अनेक बार पुत्र बना और अनेक बार पिता बना है। वासनाओं से बंधा जीव अनेक बार पिता पुत्र स्त्री बनता है। अनेकों बार पूर्व जन्म के शत्रु भी घर में आ जाते हैं। अपनी वासनाओं के कारण दादा ही पौत्र बनकर आता है। वासना ही सदा पुनर्जन्म का कारण बनती है। पिताजी, मेरे और आपके अनेक जन्म हुए हैं, पुनर्जन्म याद नहीं रहते हैं, यही अच्छा है। पिताजी, न तो आप मेरे पिताजी हैं और न ही मैं आपका पुत्र। आपके और मेरे सच्चे पिता तो श्री नारायण हैं। वास्तव में जो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। वास्तव में तो जीव का सच्चा संबंध ईश्वर के साथ ही है। पिताजी, मेरे पीछे न पड़ो, श्री भगवान के पीछे पड़ो। आप अपना जीवन परमात्मा के लिए बनाइए। मुझे जो आनंद मिला है, वह आनंद जगत को देने जाता हूँ। तब श्री सुखदेव जी वहाँ से नर्मदा तट पर आए हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि नर्मदा के इस किनारे पर मैं बैठता हूँ और सामने के किनारे आप विराजिए। नर्मदा के इस किनारे पर मैं बैठता हूँ और सामने के किनारे पर आप विराजिए। पिताजी, अब मेरा ध्यान छोड़ दो, मेरा ध्यान न करो। दूर से चाहे आप मुझे देखते रहें, परंतु ध्यान तो परमात्मा का ही करें। जो परमात्मा के पीछे पड़ते हैं वह ज्ञानी हैं। पैसे के पीछे मत पड़ो, परंतु परमात्मा के पीछे पड़ो। भागवत की कथा सुनने के बाद आप भी परमात्मा के पीछे पड़ो, तभी कथा श्रवण सार्थक होगा। यह नर जो नारायण के पीछे पड़े तो कृतार्थ होता है। व्यास जी अपनी पत्नी को समझाते हैं कि यदि सुखदेव जी तुम्हें अति प्रिय हैं, तो इसे अंतर्यामी को अर्पण करो। जो हमें अति प्रिय लगता हो वह प्रभु को दें, तो हम भी प्रभु को प्रिय लगेंगे। जैसे सर्वभूत हृदय स्वरूप मेरे सद्गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में मैं बार बार वंदन करता हूँ। सूत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके इस कथा का आरंभ किया है। एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक जी ने
सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी हैं, अब कथा का सार तत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का सारभूत कथा है वह सुनना है। कथा सारमम कर्ण रसायनम, ऐसी कथा सुनाइए कि हमारी भगवान श्री कृष्ण में भक्ति दृढ़ हो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सबका सार है, वैसे सबका सार श्री कृष्ण भगवान है। श्री ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है। लल्ला को मक्खन प्रिय है। लाला को मक्खन भाए रे, कुछ और न काम आए रे। मक्खन सबका सार है और परमात्मा सारभोगी हैं। आज तक बहुत ग्रंथ पढ़े हैं, जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसे साधक को आज्ञा है कि वह बहुत ग्रंथ न पढ़े। जिसे परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसे साधक को आज्ञा है कि वह बहुत ग्रंथ न पढ़े। अनेक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि में विक्षेप खड़ा हो जाता है। हमारे भगवान श्री बालकृष्ण सारभोगी हैं, अतः वैष्णव भक्त सारभोगी हैं। अतः सर्व कथाओं का सार तत्व सुनने की इच्छा हुई है। जीव प्रकृति के भोग छोड़ो और श्री कृष्ण से मन जोड़ो तो जीव भी शिव बन जाए। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों में सार रूप यह श्री कृष्ण कथा है। शौनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े, ऐसी सारभूत कथा। सुनाओ, ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऐसा सार तत्व सुनाएं कि जिससे हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए यह कथा है। कथा रोने के लिए होती है। महान भक्तों के, महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें ज्ञान होता है कि ओह, मैंने अपनी आत्मा के उद्धारार्थ तो कुछ किया ही नहीं है। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के प्रति अपने हृदय से प्रेम जगे, तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषयों के प्रति यदि वैराग्य न हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जागे तो ऐसी कथा ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की है, वेदों बेटा कथा ऐसी कर जिससे लोगों का मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। ब्रह्मा जी ने नारद जी से आज्ञा की है, बेटा कथा ऐसी कर जिससे लोगों को मेरे प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन का परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन न हो तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं है। शौनक मुनि ने इसलिए प्रार्थना की है कि मेरा
ज्ञान बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, ऐसा कथा कर। अकेली भक्ति बढ़े ऐसी नहीं कहा है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य साथ साथ बढ़े। हलवे में लौकी दृष्टि से गेहूं की कीमत कुछ अधिक नहीं है, किंतु आटे के बिना हलवा नहीं बन सकता। तत्व की दृष्टि से विचार करें तो आटे की कीमत भी घी जितनी ही है। हलवा बनाओगे, घी, गुड़ और आटे की जरूरत एक सी है। इसी प्रकार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की जरूरत एक समान ही है और जीवन में इन तीनों की जरूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण हो वही उत्तम वक्ता है। अनेक ऋषि मुनि वहाँ गंगा के किनारे बैठे थे, परंतु कथा करने को कोई तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने श्री सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ। श्री सुखदेव जी में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण है। भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। प्रेम तो 5वां पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण के प्रेम में देह भान भूले तो मानो प्रेम सिद्ध हुआ। परमात्मा प्रेम को ही अपना स्वरूप कहते हैं। ज्ञान मार्ग में प्राप्त की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग में जो प्राप्त है उसी का अनुभव करना है। भक्ति मार्ग में भक्ति द्वारा भेद का विनाश करना है। भक्ति मार्ग में भेद का विनाश है। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से भेद का निषेध करने में आया है। ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है। सूत जी कहते हैं, आप सब ज्ञानी हैं, परंतु लोगों पर उपकार करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो कृपया सावधान होकर कथा सुनिए। पूर्व जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तभी इस पवित्र कथा के सुनने का योग मिलता है। कलयुग में जीवों को काल रूपी सर्प के मुख से छुड़ाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्री भागवत की कथा कही है। जिस समय सुखदेव जी परीक्षित राजा को यह कथा सुना रहे थे, उस समय अमृत लेकर स्वर्ग के देवतागण वहाँ आए। उन्होंने कहा, स्वर्ग का यह अमृत हम राजा को देते हैं और बदले में यह कथामृत आप हमें दीजिए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा कि यह कथामृत पीना है या स्वर्ग का अमृत। तब परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, स्वर्ग का अमृत पीने से क्या लाभ? श्री सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, परंतु पापों का क्षय नहीं होता है। स्वर्ग का अमृत दुख मिश्रित है। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षय होता है, परंतु पापों का क्षय नहीं होता है। कथामृत के पान से पापों का नाश होता है। कथामृत से भोग वासना का विनाश होता है। अतः
स्वर्ग के अमृत से यह कथामृत श्रेष्ठ है।